अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब जान पहचान का सबक नंबर 8, वह सुबह कभी तो आएगी, जो कि एक सच्ची कहानी है। इस वीडियो में आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। है सुबह कभी तो आएगी का मतलब है कि आज का दुख और परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। जिंदगी में एक दिन ऐसी सुबह यानी कामयाबी का दिन जरूर आएगा जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि तुम आज पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, तो एक दिन ऐसी सुबह आएगी यानी कामयाबी का दिन आएगा जिसमें आप कामयाब होंगे। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीर आबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चिकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चिकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये जरा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है। और देखो मेरे पैर में, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी जिंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू उसी हादसे में खत्म हो गए। तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत खराब हो गई। वह दरवाजे पर बैठे अब्बू का इंतजार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, इनके लिए चाय बनाओ। वह उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती कि वह घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वह नाराज होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वह इतना परेशान ना हो। डॉक्टर हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद उस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सके। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वह पैसा रहा हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगे। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्च भी होता रहा। मैं हमेशा से बीमार रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वह मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वह डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपए रोजाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वह मुझे घर ले जाए, पर वह ना माने। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह वापस न आती। मुझे नहीं मालूम कि वह पैसा कहाँ से लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसा ले ही आती। अब मैं आयुर्वेद की दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझे काफी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से सूजन का रसना बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है,
मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अब जीना चाहती हूँ। सबक हमारा खत्म होता है। अब हम इसके अल्फाज के मायने देखते हैं। राहत यानी आराम और सुकून। तदबीर कोशिश या तरकीब। रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इस सबक के सवाल व जवाब करेंगे। सोचिए और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी? इसका जवाब है क्योंकि जहरीली गैस का असर जहांगीराबाद की तरफ कम था, इसलिए वह जान बचाने के लिए वहां भागी थी। सेकंड क्वेश्चन, सलमा की अम्मी किस बात पर उससे नाराज होती थी? इसका जवाब है जब सलमा और उसके बहन भाई अपनी अम्मी से कहते थे कि अब्बू मर चुके हैं, तो उनकी अम्मी कहती थी कि ऐसी बात नहीं करते, और अगर वह दोबारा यही बात कहते तो वह नाराज होती थी और उन्हें मारती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों खराब हो गई? इसका जवाब है सलमा की अम्मी की दिमागी हालत इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि उनके अब्बू यानी सलमा की अम्मी के शोहर एक हादसे में खत्म हो गए थे। उस सदमे की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? इसका जवाब है डॉक्टर ने सलमा की अम्मी को बताया कि ये मरने वाली है यानी सलमा मरने वाली है। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोजाना का है और इलाज का खर्च अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? इसका जवाब है आयुर्वेदिक इलाज से जब सलमा की सेहत ठीक होने लगी और वह अपने पैरों पर चलने लगी तो उसमें जीने की नई उम्मीद जाग उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। फर्स्ट, मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। सेकंड, उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। थर्ड, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फोर्थ, मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं। फिफ्थ, मैं अब जीना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें। बीमारी, गैस के हादसे से बहुत से लोग बीमार का शिकार हो गए। आराम, डॉक्टर ने मरीज को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। छाले, गर्म पानी गिरने से हाथ पर छाले पड़ गए। हादसा, भोपाल गैस हादसा तारीख का एक बड़ा सानहा था। इलाज, बीमारी का सही वक्त पर इलाज करवाना जरूरी है। सूजन, चोट लगने की वजह से पैर में सूजन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सबक में लफ्ज रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल हुआ है। किसी बात में जोर पैदा करने के लिए जुमले में लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए और ऐसे 3 जुमले बनाइए। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया। चलते चलते वह थक गया। थोड़े थोड़े वक्फे से वह हमें देखता रहा। जरा जरा सी बात पर वह रूठ जाता है। पहला जुमला, हंसते हंसते, वह अपनी पुरानी यादें सुनाकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दूसरा जुमला, रोते रोते, बच्चा माँ को ढूंढते ढूंढते रोते रोते सो गया। सोचते सोचते, मैं इसे हल करने का तरीका सोचते सोचते थक गया। नेक्स्ट है अमली काम। इस सबक में भोपाल गैस सानहे से हुई तबाहकारी का जिक्र किया गया है। इसका शिकार होने वाली सलमा की कहानी वह सुबह कभी तो आएगी उन्वान के तहत बयान की गई है। यही उन्वान साहिर लुधियानवी के गीत आमिद का एक मिसरा भी है। आप इसी तरह के कुछ और गीतों, नगमों, कहानियों, मुज़ामिन के किसी जुमले या मिसरों को तलाश कीजिए और उनकी फहरिस्त बनाइए। साहिर लुधियानवी का गीत, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। फैज अहमद फैज की नज्म, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इकबाल का शायर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ज़र्ब उल मिसाल, हर अंधी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। नेक्स्ट है सेकंड अमले काम। इस तरह के किसी और शानहे के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। कोरोना वायरस की आलमी वबा, सन 2020 में पूरी दुनिया एक ऐसी वबा की जद में आ गई जिसने जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कारोबार बंद हो गए और लोग अपने घरों में मशहूर होकर
رہ گئے، لیکن انسان نے ہمت نہیں ہاری۔ سائنس، تحقیق اور ویکسین کی تیاری کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اس مشکل وقت پر قابو پا لیا۔ یہ سانحے ہمیں سکھا گیا کہ مشکل وقت کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اتحاد اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا پیارا سا سبق نمبر 8، وہ صبح کبھی تو آئے گی، ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، دیکھتے ہیں کس نے پوری ویڈیو دھیان سے دیکھی ہے۔ آپ سبھی کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ سلمیٰ کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر کس طرف دوڑی۔ ایسے ہی اور چیپٹر کی ایکسپلینیشن چاہیے تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔